अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि हम शेंजीन का वीज़ा हम कैसे अप्लाई करते हैं? तो शेंजीन का वीज़ा अप्लाई करने से पहले हम ट्रैवल हिस्ट्री के लिए हम डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं तो घूमने के लिए। तो हमें कौन सी कंट्रीज में से एक कंट्री आपको बताऊंगा जिसका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है और बहुत तेज़ी से वीज़ा मिलता है। वीज़ा रिफ्यूज़ के जो चांसेस होते हैं वो 0.00 समथिंग होते हैं। जस्ट आपको वीज़ा लगने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। 98 99 प्लस आपके पास चांसेस होते हैं कि भाई हमें वीज़ा मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ मोरक्को की। मोरक्को का जो वीज़ा है वो बहुत आसानी से बहुत अगर आप पाकिस्तान इंडिया से हो तो आप अगर अपना बांग्लादेश से हो, नेपाल से, श्रीलंका से हो, अगर आप मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत इजी प्रोसेस है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताऊंगा हम मोरक्को का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मोरक्को के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मोरक्को का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना होता है, वीज़ा फीस कितनी होती है, इस क्या तरीका कार होता है, वगैरह वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन फ्राहम करूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल DAhmed0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको पता है आपका भाई इस चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीज़ास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता रहता है। आपको बताता हूँ कि कैसे हम किसी दूसरी कंट्री में मूव हो सकते हैं बहुत ईजी वे से, बहुत आसान करके मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने जस्ट उस लिंक को क्लिक करना है और आपने मुझसे बात कर लेनी है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं मोरक्को का, मोरक्को को जो इस वक्त जो वीज़ा फीस है वो है जस्ट ओनली $23। तो आपने जस्ट ओनली ये 23 अपने डॉलर देने होते हैं। तो अगर इसको करेंसी में कन्वर्ट की जाए पाकिस्तानी इंडियन में, अगर पाकिस्तानी की बात की जाए तो जो $1 होता है वो 278.66 है। ये ज़्यादा नहीं बनती फीस, आप चाहें तो बहुत आसानी से अपना वीज़ा ले सकते हैं। इसी तरह इंडियन करेंसी में अगर बात की जाए $1 जो होता है वो 83.26 इंडियन रुपीज़ के अंदर होता है। तो अगर हम जस्ट ओनली हम $23 देंगे और हमें वीज़ा हमें मोरक्को का जो वो होता है वो मिल जाएगा। तो मोरक्को जो है कि यूरोप की एक कंट्री है, लेकिन ये शेंजन जोन के अंदर नहीं आती। लेकिन आप जैसे ही इसका वीज़ा ले लोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप अपना यूरोप का वीज़ा अप्लाई शेंजन जोन का अपना वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको जो वीज़ा लगने के जो चांसेस होते हैं वो 98 पॉइंट समथिंग प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करेंगे तो आपको जो वीज़ा शेंजन का वो मिल जाएगा। तो अगर बात की जाए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो जस्ट ओनली 3 वीक्स का है। अगर हम अब इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ जाएं तो सबसे पहले हमें वैलिड पासपोर्ट चाहिए, हमें 3 to 4 फोटोज चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ या ब्लू बैकग्राउंड के साथ। ज्यादातर ब्लू बैकग्राउंड चलती हैं तो आपने ब्लू बैकग्राउंड के साथ अपने साथ में अटैच करनी होती हैं। पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए और आपका जो पासपोर्ट होती है वो फ्रंट एंड सेकंड पेज की आपके पास कॉपीज होनी चाहिए, वो A4 पेपर के साइज में होनी चाहिए। और आपके पास अगर आज जिसे हम इंडिया में आधार कार्ड बोलते हैं या हम IC भी बोलते हैं या पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड भी बोलते हैं, वो साथ में आपने A4 आपने जो उसका पिक्चर्स हैं वो अपने साथ में अटैच करनी होती हैं A4 पेपर के साइज के अंदर। तो अगर हम बात की जाए इसके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो हमें चाहिए होता है FRC या MRC। तो अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इसके, तो उसके अंदर हमें चाहिए होती हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो हमें साथ में अटैच करना होता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हम कैसे ले सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपने जस्ट उस फॉर्म को डाउनलोड करना है और अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है। तो इसके बाद हमें अगर हम बिजनेस करते हैं या जॉब्स वगैरह करते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स जॉब्स करते हैं तो उसके हमें वीज़ा हमें सैलरी स्लिप साथ में अटैच करनी होती हैं। और अगर हम जॉब करते हैं तो हमें गवर्नमेंट के जो टैक्स हमें होते हैं, जो अपने बिजनेस का जो अपना बिजनेस हमारा होता है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमने साथ में अटैच करने होते हैं। इसी तरह हमें बैंक स्टेटमेंट होती है वो हमने साथ में अटैच कर देते हैं, तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट साथ में अटैच करनी होती है। टेस्टेड होनी चाहिए साइन और उसके ऊपर चौक जो वो लगी होनी चाहिए, स्टम्प जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिटर्न टिकट्स होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन होना चाहिए और ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए हमारे पास और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरह ये डॉक्यूमेंट साथ में हम अटैच करेंगे तो जो हमारे जो वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं वो तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा है मोरक्को के इस वक्त।
तो आप इस वक्त अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत जल्द मोरक्को का वीज़ा मिल जाएगा। लेने के बाद आप अपना शेंजन जोन की किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपने दोस्त अहमद को इजाज़त। अल्लाह।